वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे अंबानी के सबसे बड़े दाव की, यानी कि जियो का आईपीओ लेकर के आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस की कि आखिर 55% सेल्स क्यों बढ़ गई, लोग जीरो एडेड शुगर्स वाली ड्रिंक क्यों पसंद कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे पतंजलि की कि आखिर रिलायंस रिटेल ने पतंजलि की रातों की नींद क्यों उड़ा दी है। और भी बहुत सारी बिजनेस न्यूज हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करके। और मेरी एक और रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप इस वीडियो को हाइप जरूर दें, क्योंकि एक हफ्ते में 3 हाइप मिलता है और हम ट्राई कर रहे हैं ढेर सारे हाइप्स बटोरने का। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। क्योंकि टाटा मोटर्स ने अब तक की अपने इतिहास में सबसे बड़ी डील की है और ये डील किया गया है $4.5 बिलियन के अंदर, वो भी इटालियन ट्रक मेकर इवेको। और अब टाटा मोटर्स इटालियन मेकर को खरीदने वाली है, जो उसके सबसे बड़ी डील में से एक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले जो सबसे बड़ी डील थी वो 2008 में हुई थी टाटा मोटर्स की JLR के साथ, जहां पे टाटा मोटर्स ने $2.3 बिलियन दे करके लैंड रोवर जैगुआर को खरीद लिया था। अगर मैं आपको इस एक्विजिशन के बारे में और बताऊं तो टाटा मोटर्स इसको एक डच SPV के थ्रू अक्वायर करेगी। और ये डील काफी ज्यादा अलग भी होने वाली है, क्योंकि इटली की गोल्डन पावर रूल्स के तहत डील पर सरकारी नजर भी रह सकती है। वहीं पे अगर मैं आपको इवेको के बारे में बताऊं तो इवेको के पास 36,000 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 14,000 एम्प्लॉइज इटली में ही हैं। और ये जो कंपनी है वो ट्रक्स, बसेस और इंजन्स बनाने का काम करती है। और इटली के बारे में एक चीज कही जाती है कि इटली के अंदर जो डिजाइन्स होते हैं, जो शूज बनते हैं इटली के अंदर, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, या फिर उनके जो डिजाइन्स होते हैं वो काफी लुक वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है ईज माई ट्रिप की। ईज माई ट्रिप ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो WCL का सेमीफाइनल मैच चलने वाला था उसमें से अपनी स्पॉन्सरशिप को हटा लिया है। ऐसा पहले भी हुआ है जब ईज माई ट्रिप ने ऐसा कदम उठाया है। अगर आपको याद हो, जब मालदीव्स का केस हुआ था तो उस वक्त भी ईज माई ट्रिप ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने सारी टिकट्स और ये सारी चीजों पे क्लोजर्स लगा दिए थे। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी अभी आपको पता है पहलगाम में क्या हुआ था। तो को फाउंडर निशांत पिट्टी का ये कहना है, बेसिकली उन्होंने स्टेटमेंट दी है ट्विटर पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो। और उन्होंने बोला कि टेरर और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। और ये आपको पता है उस वक्त हुआ जब 26 लोग मारे गए थे और वो सारे इंडियंस थे। और कंपनी का तो ये भी कहना है कि वो किसी भी इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकते जो पाकिस्तान के साथ इंडिया के संबंधों को नॉर्मल दिखाता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे, क्योंकि जब आप मैच खेलते हो ना तो ऐसा लगता है इंटरनेशनल लेवल पे कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में सारी चीजें नॉर्मल हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो है। और मैंने वीडियो भी बनाया था पहलगाम अटैक पे, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। हालांकि मैं बोलता नहीं, आप लोग उसको देखो, क्योंकि व्यूज पता नहीं क्यों उस पे दब गए थे। अब ये जो WLC है वो क्या है? WLC यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड। इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया भर के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, केविन पैटरसन, ये सारे लोग अलग अलग टीम बना करके एक साथ, मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, ताकि लोगों को नॉस्टैल्जिया फील हो, या फिर जो पुराने फैंस हैं उनको अपने फेवरेट क्रिकेटर को फिर से खेलता हुआ देख पाए। वैसे आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना आपको कौन ज्यादा पसंद था, युवराज सिंह या फिर MS धोनी। और जब बात क्रिकेट की चली रही है, पूरा देश क्रिकेट से इतना प्यार करता है, तो थोड़ा सा प्यार इस वीडियो पे भी आप दिखा दो और जल्दी से लाइक का बटन हिट कर दीजिए आप सब। अगली बिजनेस न्यूज है नायरा एनर्जी की। नायरा एनर्जी ने अपना केस वापस ले लिया है जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर लगाया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नायरा एनर्जी के जो भी डेटा थे वो रिस्टोर हो गए। हुआ यूं था कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी क्योंकि EU के सैंक्शंस लग गए थे, यानी कि यूरोपियन यूनियन। अगर आपको डिटेल में समझना है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, मैंने पहले ही ये न्यूज कवर किया था कि पूरा माजरा क्या है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने विड्रॉल को अलाउ तो कर दिया है, लेकिन फ्यूचर इश्यूज के लिए कोर्ट ने वापस आने का ऑप्शन भी दिया है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज होती हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, स्पेशली AI के सेक्टर में, और फिर एनर्जी, या फिर अगर कोई लीगल केस चल रहा होता है तब। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की।
और अंबानी बहुत ही बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो का आईपीओ लाने वाली है और इस आईपीओ का साइज है 52,200 करोड़ रुपीस। मतलब ये अनुमान है, आईपीओ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आ सकता है, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। क्योंकि दो चीज है, देखो पहली बात तो ये आईपीओ बहुत ही बड़ा है, ऊपर से कंपनी 5% अपना स्टेक बेच करके पैसा उठाएगी। अब कंपनी ने सेबी से ये बोला है कि 25% पब्लिक होल्डिंग का जो रूल है उसमें कुछ कंसेशन दें, छूट दें, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा फ्लोट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और ये जो आईपीओ है वो फिलहाल 2026 तक आ सकता है, और इसके बारे में मैं भी बताऊंगा कि आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि उनको थोड़ी सी छूट दी जाए। बट ये भी आप जान लो कि अब तक हुंडई इंडिया की बात करें तो हुंडई इंडिया का जो आईपीओ है वो 28,000 करोड़ का आईपीओ था, जो कि सबसे बड़ा था। लेकिन जियो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा, क्योंकि उनका 52,000 करोड़ का आईपीओ है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहता है रिलायंस इंडस्ट्री की फ्लोट क्यों नहीं मेंटेन हो पाएगा, ये समझाता हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तो आप भी बोलोगे यार ये चीज तो मैंने सोची ही नहीं थी। तो अगर टॉपिक पसंद आए तो फिर लाइक जरूर करना वीडियो को। देखिए जो सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 25% जो होल्डिंग है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए आपको फ्री रखना होगा। यानी कि आपने कई यूट्यूबर्स के मुंह से ये सुना होगा कि कोई भी कंपनी सिर्फ 75% शेयर ही अपने पास रख सकती है, बाकी का 25% शेयर पब्लिक के पास होगा। तो ये रूल नंबर 1 है। अब इसी में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंसेशन चाहता है, वो इसलिए क्योंकि ये जो 52,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है ये लगभग 5% है। अगर हम 25% देखें तो 2.5 लाख करोड़ रुपीस हो जाता है। यानी कि अगर 25% पब्लिक के लिए छोड़ा गया तो 2.5 लाख करोड़ रुपीस पब्लिक को देने होंगे। अब अगर इतना ज्यादा पैसा अचानक से किसी को लाना पड़ जाए तो वो एफआईआईज हो या फिर डीआईआईज हो या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, इतना ज्यादा पैसा लाना पॉसिबल नहीं है। और अगर इतना ज्यादा पैसा लाने के लिए बोला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो दूसरे शेयर्स हैं उनमें भूचाल आ सकता है। क्योंकि अगर इतना ज्यादा पैसा लाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, आपके जो दूसरे स्टॉक्स हैं, दूसरे शेयर्स हैं, आप उसको बेचो, उसमें से जो पैसे आए फिर आप उन पैसों को आईपीओ में इन्वेस्ट करो। तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है लिक्विडिटी की। जो बात मैंने की थी कि लिक्विडिटी या फिर फ्लोट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी मतलब अगर बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन खरीदने वाले लोग कम है तो फिर ऑटोमेटिकली जो शेयर की प्राइस होती है वो नीचे चली जाती है। लेकिन अगर डिमांड बहुत ज्यादा और शेयर्स कम हो तो फिर उससे क्या होता है कि शेयर की प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ जाती है। तो ये दोनों आर्टिफिशियली बढ़ भी सकते हैं प्राइसेस, और शेयर के प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन हो। अब प्रॉपर लिक्विडिटी यानी कि अगर आप कोई भी शेयर को खरीदना चाहते हो तो मार्केट प्राइस पे ही आपको वो शेयर इजिली मिल जाए बिना किसी मशक्कत के। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बट मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊं। बट अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर ये सारी चीजें समझ के आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मेरा एम है इस साल 1 मिलियन तक लेके जाने का। बट पता नहीं मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि लगभग 11 महीने हो गए और सिर्फ 1900 सब्सक्राइबर्स ही हुए, अभी 2000 भी पूरे नहीं हुए हैं। अगली बिजनेस न्यूज है एवेन्यू सुपर स्मार्ट्स की, जिसको आप डी मार्ट के नाम से भी जानते हो। डी मार्ट के शेयर्स 8% तक ऊपर जाकर के 4,324 रुपीस तक चले गए, क्योंकि कंपनी ने नए स्टोर्स एग्रेसिवली ओपन करने का प्लान सबके सामने बताया। और अगर हम इस चीज को ध्यान से भी देखें तो FY25 के अंदर ही डी मार्ट के 50 नए स्टोर्स खोले गए, जो कि अपने एस्टीमेट से काफी ज्यादा थे। और अगर हम क्विक कॉमर्स की तरफ देखें तो कंपटीशन बढ़ने के बावजूद भी कंपनी ने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स जैसे डिटर्जेंट, बिस्किट्स, इन सभी पर अपना फोकस बढ़ाया। और इस रैली से प्रमोटर्स को तो फायदा हुआ ही हुआ। डीमार्ट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो अब 3 लाख करोड़ रुपीस के
आसपास हो गया है। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस रिटेल की, और इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर रिलायंस रिटेल ने पतंजलि की नींद क्यों उड़ा दी है। एक्चुअली रिलायंस रिटेल ने अपने ब्यूटी प्लेटफॉर्म टीरा पर आयुर्वेदिक ब्यूटी ब्रांड पूरा वेदा लॉन्च किया है। अगर हम पूरा वेदा की बात करें तो पूरा वेदा 50 स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स के साथ आया है, जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट और मॉडर्न एक्टिव का कॉम्बो है। इसके अंदर बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट लेड रेंजेस हैं, जैसे धारा, नियम, समा और ऊर्जा। तीरा का एम है कि सेल्फ केयर को रीडिफाइन किया जाए और आयुर्वेदिक को एक मॉडर्न तरीके से एक्सेसिबल बनाया जाए, और ये रिलायंस का आयुर्वेदिक ब्यूटी स्पेस में पहला कदम है। अब मुझे डर इस बात का है कि पतंजलि फिर से कोई उल्टी सीधे काम न कर दे, जैसे उसने डाबर के साथ किया था। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन एक वीडियो आप जरूर देखना जिसमें मैंने बताया है कि पतंजलि इज सेलिंग पॉइजन। वो वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके जान से रिलेटेड है। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो सारे सामान आपके घर में अगर आते हैं पतंजलि के, अगर आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स यूज होते हैं तो फिर आपके जान के लिए खतरा भी है। ये बिजनेस न्यूज है वरुण बेवरेजेस की। वरुण बेवरेजेस ने ये बताया है कि अब लोग नॉन एडेड शुगर वाली ड्रिंक्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे साल का जो फर्स्ट हाफ था, यानी कि कैलेंडर ईयर 2025 के जो पहले 6 महीने थे, उसका डेटा देखा और लोगों के साथ ये शेयर किया कि 55% जो सेल्स है वो इन्हीं प्रोडक्ट से हुई, यानी कि जो नॉन एडेड शुगर वाले ड्रिंक्स बिक रहे थे उससे 55% सेल हुई। और अगर मैं पूरे वॉल्यूम की बात करूं तो इंडिया में जो वॉल्यूम है वो 7.1% गिरा, और इसका रीजन आपको पता है, इस बार गर्मियां जो थी वो उतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। हालांकि साउथ अफ्रीका जैसे मार्केट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अब अगर हम और वैरायटी की बात करें तो कंपनी ये ट्राई कर रही है कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में जाए और उनकी डिपेंडेंसी अलग अलग प्रोडक्ट्स पे बने, ना कि किसी एक प्रोडक्ट पे। और उसके लिए कंपनी ने मोरक्को में चीतोस स्नैक्स बनाना शुरू किया है, और अफ्रीका के अंदर नए प्लांट्स भी लगाए गए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 4 प्लांट्स ओपन किए हैं वरुण बेवरेजेस ने। फोकस तो यही कर रहा है कंपनी कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई तो करे ही करे, लेकिन साथ ही साथ हेल्दी ऑप्शंस भी दे लोगों को। और मैंने भी ये काफी टाइम से देखा है कि अब लोग हेल्दी स्नैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर वो ब्रेड ले रहे हैं तो ट्राई कर रहे हैं कि उसके अंदर व्हाइट फ्लोर ना हो, यानी कि मैदा ना हो। अगर वो ड्रिंक पी रहे हैं तो ट्राई कर रहे हैं कि शुगर उसके अंदर ज्यादा ना हो। तो आपको क्या लगता है, ये ट्रेंड आपने भी महसूस किया या फिर सिर्फ मैं ही इसको महसूस कर रहा हूं? वैसे तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल या फिर प्रूफ सामने ही वरुण बेवरेजेस ने रख ही दिया है, बट आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। और लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।